नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। नागालैंड की बीजेपी सांसद का राहुल पर गंभीर आरोप। बीजेपी की महिला सांसद ने सभापति से शिकायत की है। राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने मेरे साथ धक्का मुक्की की, ये कोन्याक की तरफ से कहा गया, जो कि सांसद हैं। राहुल गांधी मुझ पर चिल्ला रहे थे, ये कोन्याक की तरफ से कहा गया। राहुल बेहद करीब आकर खड़े हो गए, मैं बहुत असहज हो गई थी, ये कोन्याक की तरफ से कहा गया है। और जो कि बीजेपी से सांसद हैं, नागालैंड की बीजेपी सांसद का राहुल पर गंभीर आरोप। तो संसद का शीतकालीन सत्र पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है। अडानी से लेकर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर एक तरफ घमासान मचा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ संसद परिसर में धक्का मुक्की की सियासत देखने को मिली। इस धक्का कांड में बीजेपी के 2 सांसद घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी ने धक्का देने का आरोप लगाया है। महिला सांसद ने भी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में। ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, तरीका नहीं है संसद का। तो इस आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब देता है। हम लोग कोई आता है तो हम लोग बैक जाते हैं, साइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था, आगे आके वो ग्रुप में था, तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज एसटी हूँ, नागालैंड से हूँ, और ये महिला संसद के साथ जो है वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की, और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। राहुल बेहद करीब आकर खड़े हो गए, मैं बहुत असहज हो गई थी, ये कोन्याक की तरफ से कहा गया। नागालैंड की बीजेपी सांसद का राहुल गांधी पर गंभीर आरोप। तरह से धक्का मुक्की की, मैं असहज हो गई। राहुल बेहद करीब आकर खड़े हो गए। तो जिस तरह से राहुल गांधी धक्का मुक्की का आरोप लगा हुआ है, राहुल गांधी ने मेरे साथ धक्का मुक्की की, ये कोन्याक की तरफ से कहा गया। मैं बहुत असहज हो गई थी, ये कोन्याक ने कहा है। नागालैंड की बीजेपी सांसद का राहुल पर गंभीर आरोप। कनिका कटियार इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिका, राहुल गांधी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा गया है? जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी की सांसद हैं कोन्याक, वो कह रही हैं कि मेरे साथ धक्का मुक्की हुई है, राहुल गांधी मेरे करीब थे, मैं असहज महसूस कर रही थी, मुझ पर चिल्ला रहे थे, वो ये आरोप लग रहे हैं।
देखिए, बिल्कुल बीजेपी की नागालैंड की जो सांसद है उनकी ओर से राहुल गांधी पे एक आरोप ये लगाया गया कि राहुल गांधी के पास आने से वो असहज महसूस कर रही थी, बल्कि उन्होंने स्पीकर के आगे जो है राज्यसभा में इस बात को रखा और अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज करवाई है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना था कि जब राहुल गांधी प्रोटेस्ट करने के लिए मकर द्वार से बाहर निकले तो बीजेपी की तमाम सांसदों ने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की। राहुल गांधी ने जब मीडिया से बातचीत की तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी को रोकने और धमकाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तमाम जो सांसद है, अब से कुछ देर पहले जो है वो गए भी थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। और कांग्रेस पार्टी का ये भी एलिगेशन है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उनके साथ भी बीजेपी के सांसदों ने कहीं ना कहीं हाथापाई करने की और धक्का मुक्की करने की कोशिश जो है वो की है। हालांकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी की वजह से जो महिला सांसद है उनको कहीं ना कहीं जो है अनकंफर्टेबल फील हुआ, ये महिला सांसद का खुद भी कहना है। और इसी पूरे मामले को लेकर जो है अब से कुछ देर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह से संसद के भीतर आज हमने देखा कि धक्का मुक्की तमाम तरह के जो आरोप बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लगाए गए। हालांकि कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बदतमीजी की गई, उनको धक्का दिया गया। और उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस बात को कहीं ना कहीं रखा कि मैं उस वक्त वहां पे मौजूद थी प्रियंका, और उनके सामने सब कुछ हुआ। हालांकि बीजेपी लगातार जो है राहुल गांधी पे अटैक कर रही है, वही कांग्रेस पार्टी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे रखकर ये कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, उनके साथ बदतमीजी की गई। हालांकि राहुल गांधी ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि जब वो संसद में बाहर निकल रहे थे प्रदर्शन करने के लिए तो बीजेपी के सांसदों की ओर से उनको रोकने की कोशिश की गई। लेकिन अब से कुछ देर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जाहिर तौर पर सवाल पूछे जाएंगे और फिर देखना होगा कि राहुल गांधी अपनी सफाई में क्या कुछ बोलते हैं। ठीक है, और देखना होगा कि राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ अपनी सफाई में कहा जाता है। आप हमारे साथ रहिएगा कनिका, आगे भी इस पर हम आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन एक बार वो लेटर दिखाएंगे जो कोन्याक की तरफ से लेटर लिखा गया है और उसमें क्या कुछ वो कहती हुई नजर आ रही हैं, वो एक बार जरा आपको समझाने की जरूरत करते हैं। देखिए, ये वो लेटर है जो कि लिखा गया है राज्यसभा को, पार्लियामेंट हाउस को। देखिए क्या लिखा हुआ है, सडनली लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी, जो कि इस लेटर में लिखा हुआ है, सडनली लीडर अपोजिशन राहुल गांधी along with other party members came in front of me। और उसके बाद इनकी तरफ से कहा गया है कि despite there being a passage created for them and फिर आगे वो लिखती हैं कि he misbehaved with me in a loud voice, यानी राहुल गांधी ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, तेज आवाज बोली है, तेज आवाज में मिसबिहेव किया है, ये सांसद की तरफ से लिखा गया। एंड हिज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टू मी, जो जानकारी उनकी तरफ से दी गई, वाज सो क्लोज, यानी वो बहुत मेरे करीब थे, मैं बहुत असहज महसूस कर रही थी। ये साफ तौर पर शिकायत जो है वो लिखी गई। दैट बीइंग अ लेडी मेंबर फेल्ट एक्सट्रीमली, बहुत असहज महसूस कर रही थी, जो लिखा अनकंफर्टेबल, एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल, यानी साफ तौर पर इस शिकायत के जरिए उन्होंने लिखा है कि मेरे साथ मिसबिहेव किया गया, तेज आवाज में राहुल गांधी बात कर रहे थे और वो मेरे बहुत करीब थे, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा असहज महसूस कर रही थी। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में कांग्रेस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। लेकिन इन सब के बीच इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमांग जोशी जी ने यहाँ पर एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है, जहाँ पर स्पष्ट तौर पर यह बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बार बार आग्रह करा श्री राहुल गांधी जी से कि एक अल्टरनेटिव पाथ आपके लिए बनाया गया है, जिससे आप बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आप अंदर जा सकते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन वहां पर भी राहुल जी ने कहा कि नहीं, मैं एनडीए के जो मेंबर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बीच में से जाऊंगा। वो जानते थे कि एनडीए के पीसफुल प्रोटेस्टर्स सीढ़ियों पे खड़े थे, धक्का मुक्की में उनको चोट लग सकती थी, लेकिन तो भी अहंकार के साथ और दुर्भावना के साथ, मलिशियस इंटेंट के साथ और नॉलेज के साथ वो तो भी भिड़ते चले गए। और उनके इस रवैये के कारण हमारे दो साथियों को गंभीर चोट आई है और दोनों के दोनों अभी भी अस्पताल में हैं। यहाँ पर हमारी बात बहुत विस्तार से सुनी गई और पुलिस ने यहाँ पर दर्ज करी है कंप्लेंट
माननीय अनुराग ठाकुर जी ने आपको सभी धाराएं बता दी है। धन्यवाद। चलो प्लीज भाई इधर आ जाओ कनिका कटियार इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बनी हुई हैं। कनिका, देखिए बांसुरी स्वराज भी इस पूरे मामले को लेकर तमाम आरोप लगा रही हैं राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों सांसदों से बात की है जो घायल हुए हैं। अब इंतजार इस बात का है, सवाल इस बात का है, क्योंकि राहुल गांधी की भी अभी प्रतिक्रिया सामने आई। उनकी तरफ से ये कहा गया कि पैसेज बड़ा है लेकिन धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं है, वो कहते हुए ये नजर आए। और साथ ही हालांकि जो कोन्यांग की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए हैं, अब देखना ही होगा कि उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे बीजेपी के तमाम सांसदों की ओर से राहुल गांधी पे बड़ा एलिगेशन लगाया गया है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर हो, बांसुरी स्वराज हो, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करवाई है। और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी जो है अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पे हमलावर भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने आप को डिफेंड करते हुए इस बात का बार बार जिक्र कर रही है कि जब भी प्रदर्शन ऐसा होता है तो हाथापाई का जो धक्का मुक्की होती है वो हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस पार्टी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको आगे रखकर ये पेश करने की कोशिश कर रही है कि जो बदतमीजी का आरोप बीजेपी लगा रही है, वो बल्कि ऐसा हुआ है कि बीजेपी के सांसदों ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो है धक्का मुक्की की है, बदतमीजी करने की कोशिश की है। दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, एक दूसरे पे आरोप लगा रही है। लेकिन अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी करेंगे और तमाम सवाल जो है जाहिर तौर पर राहुल गांधी से पूछे जाएंगे कि जो आरोप उन पे लगाया जा रहा है उस आरोपों को क्या कहना चाहेंगे। तो जाहिर तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ वक्त का इंतजार करना होगा, उसके बाद देखना होगा कि राहुल गांधी की इस पूरे मामले पे क्या प्रतिक्रिया जो है वो सामने आती है। लेकिन बिल्कुल जिस तरह से भीमराव अंबेडकर का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया, उसके बाद जो है बीजेपी बैकफुट पे लग रही थी। और आज जो हंगामा हुआ संसद के भीतर, जिसमें धक्का मुक्की का बवाल और तमाम चीजें जो देखने को मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है अब संसद की जो पॉलिटिक्स है वो ज्यादा गर्मा गई है। और बिल्कुल आरोप जो है वो बीजेपी की ओर से लगाए गए हैं, बल्कि एफआईआर दर्ज भी करवाई गई है। और की कांग्रेस की जो एमपीज हैं, अब से कुछ देर पहले वो भी वहां पे गए थे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर। तो जो एफआईआर का सिलसिला है या आरोपों का सिलसिला है, दोनों तरफ से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन कुछ देर में मल्लिकार्जुन खड़गे जो है प्रेस के सामने आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे और साफ तौर पे इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो उनसे पूछे जाएंगे। और देखना होगा एलिगेशन राहुल गांधी पे लगाए, जो एलिगेशन राहुल गांधी पर लगाए जा रहे हैं, उनको देखते हुए क्या जवाब राहुल गांधी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दिया जाता है। अब हमारे साथ रहिएगा। आपको बता दें कि नागालैंड की जो बीजेपी सांसद हैं कोन्याक, जो आरोप लगा रही हैं राहुल गांधी पर, जो कह रही हैं कि धक्का मुक्की मेरे साथ हुई है, राहुल गांधी मेरे बहुत करीब खड़े हुए थे, मैं बहुत असहज महसूस कर रही थी। कोन्याक से ही बात की है हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। सभा सांसद हैं। आज संसद परिसर में जो हुआ है इसे लेकर के इन्होंने कंप्लेन किया है। सीधे बात करते हैं, महिला सांसद भी हैं। क्या आपके साथ हुआ और उस दौरान कौन कौन मौजूद थे? जो हुआ है श्री राहुल गांधी जी था मेरे सामने, और फिर हमारा जो बीजेपी का मेंबर था हम सब था, तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा था। तो उस टाइम बहुत पास आके वो चिल्लाने शुरू किया। वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इज्जत होना चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट होना चाहिए। प्रोटेस्ट तो करता है सब, हम लोग भी प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन ऐसे जो चिल्लाना ये पसंद नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, खुशी नहीं है। कौन चिल्ला रहे थे आपको? श्री राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, वो चिल्ला रहा था। क्या तो बोल रहे थे वो चिल्ला रहा था, सब मतलब नारे लगा था, फिर ऐसे चिल्ला रहा था। तो कुछ ऐसे एक्यूजेशन जैसे ऐसे वो उसका हिसाब से वो कर रहा था। मतलब महिला सांसद के साथ आपके साथ राहुल गांधी ने बदसलूकी की? अच्छा, ओके, ये नहीं कह सकते, लेकिन आपने चेयरमैन से कंप्लेंट किया है? मैंने कंप्लेन किया है, कंप्लेन किया है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।